वेलकम टू इंग्लिश डिज़ायर। इंग्लिश में जब हमने किसी को सलाह देनी या फिर किसी से कोई सलाह लेनी हो तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, हम अपने सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, किस वर्ड के ज़रिए, सोचिए। हम यूज़ करते हैं शुड का। अगर वही सलाह मॉरल एडवाइस यानी कि नैतिक सलाह हो तो हम यूज़ करेंगे ऑट टू का। ऑट टू का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम होता है, बट रिटन इंग्लिश में अक्सर इसका यूज़ होता है। और आगे बढ़ते हैं मस्ट। जब कोई चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि इस लेसन में आज हम स्टडी करने वाले हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। सो ये तीनों वर्ड ही किसी को सलाह देने के लिए यूज़ होते हैं, बट सलाह में क्या डिफरेंस होता है आज हम इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो सबसे पहले जो शुड है, शुड का यूज़ होता है किसी को कोई जर्नल एडवाइस देने के लिए। कोई चीज़ हो सकता है कि करना ज़रूरी हो, बट अगर नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं होगा, कोई मैंडेटरी एडवाइस नहीं है, बट हम अपना ओपिनियन, अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। और वहीं अगर बात करें मस्ट की, तो मस्ट जिस चीज़ को हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अगर नहीं करेंगे कोई नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मस्ट का। और अगर बात करें ऑट टू को यूज़ करते हैं जब हम किसी को नैतिक सलाह या फिर किसी को नैतिक कर्तव्य करने के लिए बोलते हैं, तब ऑट टू का यूज़ किया जाता है। सो हम शुड की जगह ऑट टू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑट टू की जगह शुड का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो मॉरल एडवाइस है तो हम ऑट टू प्रेफर करेंगे रिटन इंग्लिश में। सो सबसे पहले आज हम एक सेंटेंस को लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास यू शुड गो, यू मस्ट गो एंड यू ऑट टू गो। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इसमें मस्ट, शुड और ऑट टू यूज़ क्यों किया गया है। सो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। यू शुड गो, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, वो मिल रहे हैं, बीच शहर में मिल रहे हैं। उनमें से एक दोस्त है, ये दूर गांव से आया है, तो बातें करते हैं। वो शाम का टाइम है, बातें करते करते उन्हें 8 बज जाते हैं। सो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि रात के 8 बज चुके हैं, आई थिंक यू शुड गो, कि तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद भी वहीं पे उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, वो और बातें करते करते उनको 11 बज जाते हैं। जब 11 बज जाते हैं तो सिटी वाला फ्रेंड बोलता है अपने विलेज फ्रेंड को कि यू मस्ट गो, कि अब तुम्हें जाना ही चाहिए। तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे जब कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए मस्ट का यूज़ किया जाएगा। और ऑट टू का यूज़ किया जाएगा जैसे वो फ्रेंड जो गांव से आया है, उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी टेक केयर करना उसका काम है, उन्हें टाइम पे खाना खिलाना, उन्हें मेडिसिन देना उसी का काम है। तो उनकी टेक केयर करने के लिए उसे घर जाना बहुत ज़रूरी है, ये उसका नैतिक कर्तव्य है। तो वो दूसरा सिटी वाला फ्रेंड उसे बोलेगा यू ऑट टू गो। तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे हमें कोई नैतिक सलाह दी जाती है तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, लेकिन ये कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि हमें कोई कानून के द्वारा सजा हो जाएगी, बट ये हमारा नैतिक काम है जो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। We should respect our flag, national flag. We should respect our parents. ये हमारे moral values में आता है, तो वहाँ पे ought to का यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले हम शुड का स्ट्रक्चर जानते हैं कि शुड का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद उसके सारे यूजेस, फिर हम मस्ट पे आएंगे और देन वी विल प्रोसीड फॉर ऑट टू। स्ट्रक्चर ऑफ शुड, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम जानते हैं शुड के सारे यूजेस।
शुड का फर्स्ट यूज होता है किसी को जर्नल एडवाइस, किसी को कोई पोलाइट ऑब्लिगेशन, अपना ओपिनियन या फिर एडवाइस, या फिर किसी को किसी गलती पे हम करेक्ट करते हैं, वहां पे शुड का यूज होता है। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जॉन शुड गेट अ हेयर कट। ये हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि उसे अपने बाल कटवा लेने चाहिए। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, आई शुड बी एट वर्क नाउ। मुझे अभी काम पे होना चाहिए। तो इसकी ये हमारी ड्यूटी है, रोजमर्रा की हम एक टाइम पे काम पे जाते हैं, ये मेरी ड्यूटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ये हम अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें स्मोक करना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुडेंट हैव सेड दैट टू हर। तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम अक्सर बोलते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए या फिर कोई काम करना चाहिए, उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी यूज है जब हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं या फिर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, वेयर वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम। ट्रेन टाइम पे होनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स कॉल मैरी, शी शुड हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ। उसे कॉल करते हैं, उसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर हो चुका होना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास, आर यू रेडी, द बस शुड बी हियर सून। क्या तुम तैयार हो, बस यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है जिसके लिए हम शुड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका यूज होता है लिस्ट के साथ। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो। हम अक्सर बोलते हैं कि ये काम कर लो, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट के साथ शुड आता है। स्टडी हार्ड लीस्ट यू फील एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेजी से दौड़ो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। नेक्स्ट जो शुड का यूज है वो है इफ की जगह पे। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इफ का, वहाँ पे हम शुड का यूज भी कर सकते हैं। शुड यू नीड एनी हेल्प, अगर किसी चीज की जरूरत हुई, हम अक्सर इफ का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम शुड का यूज भी कर सकते हैं। शुड यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। अगर हम यहाँ पे इफ लगाएंगे दैट विल गिव द सेम सेंस। शुड यू फेस एनी प्रॉब्लम कॉल मी अप। अगर हम इफ के साथ ये सेम सेंटेंस बोलेंगे तो मीनिंग सेम होगा, बट हम यहाँ पे इफ की जगह पे शुड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये करता। वहाँ पे भी हम शुड का यूज करते हैं। सो सेंटेंस है हमारे पास, इफ आई वर यू आई शुड कंप्लेन द मैनेजर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैनेजर को कंप्लेन करता। सो बढ़ते हैं मस्ट की ओर। मस्ट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम एज शुड, बट हमें शुड की जगह रिप्लेस करना है मस्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मस्ट की सारी यूजेस देखते हैं। इसकी फर्स्ट यूज है जब हम किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी, ज़रूरत की बात करते हैं, कोई चीज़ करना मैंडेटरी है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू मस्ट नॉक द डोर बिफोर ओपनिंग। दरवाज़ा खोलने से पहले उसे खड़खड़ाना ज़रूरी है। सो इसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट कॉल मी इफ़ यू आर लेट। उसे कोई और उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसे मुझे कॉल करना ही होगा जब वो लेट हो जाएगा। यू मस्ट कॉल मी। सो सेकेंड मस्ट का यूज़ किया जाता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, देयर आर
डार्क क्लाउड्स इन द स्काई इट मस्ट रेन, बहुत घने बादल हैं आसमान में तो बारिश होगी। जब यही लेस पॉसिबिलिटी होती है और हम यूज़ करते हैं मे का, जब कम बादल होते हैं, और जब स्काई बिल्कुल साफ होता है तब हम माइट का यूज़ करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल नामात्र पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद हम ऑट टू का यूज़ कहाँ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑट टू का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑट टू का यूज़ होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ होता है जब हम किसी को कोई मॉरल एडवाइस या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कोई मॉरल नैतिक कर्तव्य है उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ, ये उसका नैतिक कर्तव्य है अपनी वाइफ की देखरेख करना, तो हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की सेवा करना, उनका आदर करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे नैतिक सलाह देने के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शुड, मस्ट एंड ऑट टू। आई होप इसके सारे यूजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है इसे रिपीट करके देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, और मेरे को एक सेंटेंस शुड, मस्ट और ऑट टू का ड्रॉप करें इन द कमेंट सेक्शन। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग,